हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। गाइस 15 जून 2023 को हम थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम सेकंड शिफ्ट का कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक दे देंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये हमारी ग्रुप जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि ये जल्द ही ऑफर समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ग्रुप 4 की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। गाइज इस वीडियो में हम 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये अंकिता जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 62 स्कोर किया है। जे नेवारे जी जो कि बालाघाट से 65 स्कोर किया है। मोहित सिंह जी जो कि छतरपुर से, इन्होंने 62 स्कोर किया है। पीयूष चौधरी जी जो कि बालाघाट से, इन्होंने 60 स्कोर किया है। इसके अलावा ठाकुर प्रसाद जी जो कि सीहोर से हैं, 56 स्कोर किया है इन्होंने। शिखा मिश्रा जी जो कि सागर से हैं, 58 स्कोर किया है। अजय सप्रे जी जो कि विदिशा से, इन्होंने 55 स्कोर किया है। और दीपिका शर्मा जी जो कि ग्वालियर से, इन्होंने 70 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए हैं। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कवर करवा दूं, इन सभी ने जो क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, ये लगभग पूरे क्वेश्चंस हमें भेजे हैं और अच्छी तरीके से इन्होंने बताए हैं। तो आपसे यही चीज़ हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह से हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, आपका भी जब भी एग्जाम हो, आप हमें नंबर पर एग्जाम सेंटर से निकलने के जस्ट बाद आप जरूर से हमें क्वेश्चन सेंड करें, ताकि हम 110% आपको सटीक जो एनालिसिस है प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो, इन नंबर को सेव करके रख लीजिएगा। एग्जाम खत्म होने के बाद में, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है कि क्वेश्चंस को आपको इन नंबर पर सेंड कर देना है। जितने भी क्वेश्चंस, एटलीस्ट आपको अगर एक क्वेश्चन भी याद रहे तो आपको एक क्वेश्चन को भी सेंड कर देना है। क्लियर है। तो इन नंबर को सेव करके रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। जब भी एग्जाम हो, जब जरूर सेंड करिएगा। गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे, ताकि इन्होंने समय निकालकर जितने भी क्वेश्चन, एटलीस्ट इन्हें जितने भी आते, पूरी हमारी मदद करने की इन्होंने कोशिश की, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है। तो इन सभी का अगेन हम धन्यवाद देना चाहेंगे। क्लियर है। और आप भी जरूर सेंड करिएगा। क्लियर है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। गाइज आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, लोकरंग जो महोत्सव है ये आपका भोपाल में आयोजित होता है। और आपका इसके अलावा और भी महोत्सव होते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि लोकरंजन हो गया, खजुराहो नृत्य महोत्सव हो गया, कई सारे महोत्सव है। तो उनको आप एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन वही आपसे बन जाए। लोकरंग महोत्सव बेसिकली भोपाल में आयोजित होता है। और ये जो है प्रत्येक वर्ष यानी हर साल प्रतिवर्ष होता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर शुरू होकर ये बेसिकली 5 दिनों तक चलता है। क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा, लोकरंग महोत्सव है जो कि भोपाल में होता है। और मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी पिछले 20 वर्षों से रविंद्र भवन के ओपन एयर ऑडिटोरियम में इस सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रही है। किसके द्वारा? आदिवासी लोक कला अकादमी ये करती है इसका आयोजन। और इस महोत्सव की प्रमुख विशेषता क्या है? शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य, कला और शिल्प के प्रस्तुति और प्रदर्शन तथा कला प्रदर्शन और विदेशियों की संस्कृति प्रस्तुतियां, ये सभी इसका मुख्य विशेषता है इसकी। और प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष यह महोत्सव जो है एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व अधिसूचित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तराई हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा। 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी रिजर्व ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। 1858-59 के दौरान लिखा गया था ये। और नाटक 1859 में बंगाल में इंडिगो विद्रोह के आसपास घूमता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला ये कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है 2014 में। देखिए, शांति का बेसिकली नोबेल पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी को। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए
संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ में शांति के नोबेल पुरस्कार से बेसिकली इनको सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, ये आप हमें कमेंट में आप सभी कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों को पता नहीं है वो एक बार कमेंट में चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को पता है वो कमेंट में कमेंट करके बता देंगे, तो आपको वहां से पता चलेगा। बाकी अगर कल से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, 100% आपका बन सकता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका 3 बार अभी तक पूछे जा चुका है इसी एग्जाम में। और ये मलाला यूसुफजई जो है, इनको 17 साल की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी है। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता है। कैलाश सत्यार्थी को वित्तीय लाभ के लिए बच्चों के गंभीर शोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन से पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। भारत के उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के दूसरे सर्वोच्च श्रेणी वाले सदस्य हैं। और उप प्रधानमंत्री का जो पद है केवल सविराम रूप से अधिकृत होता है। इसकी स्थापना के 73 वर्षों में से केवल 11 वर्षों के लिए ही इसे अधिकृत किया गया। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बजट 2023-24 कर कितना? इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरी योजना की विफलता के कारण सरकार को 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 को योजना अवकाश घोषित करना पड़ा था। 3 साल का ब्रेक था ये बेसिकली योजना में, पंचवर्षीय योजना में। 66 से 67 और 67 से 68, 68 से 69, 69 से वापस से चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी ये स्टार्ट हुई थी। तो ये बेसिकली ब्रेक था, ये पंचवर्षीय योजना में अवकाश था ये। तो यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है? योजना की अवकाश के पीछे जो मुख्य कारण था ये भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चाइना युद्ध था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण बना था। और इस योजना के दौरान वार्षिक योजना बनाई गई और कृषि को उसके संबंध क्षेत्रों और उनके उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता इसमें दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपए के अवमूल्यन की घोषणा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन बना है 66.20 यानी 66.20% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, अगर अपन बात करें अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो ये 1,13,000 यानी कि 1,13,000। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रखिएगा, 1,13,42,320 है ये। क्लियर है? जो राज्य की कुल जनसंख्या का करीबन 15.60% है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 8वें स्थान पर है, जबकि अनुसूचित जाति के प्रतिशत के मामले में 17वें स्थान पर है। अनुसूचित जाति के में साक्षरता दर 66.20% है और अनुसूचित जाति में लिंगानुपात है 920। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और इसका नाम गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति के नाम पर रखा है। मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है ये। स्टेशन को आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हरित भवन के रूप में डिजाइन किया गया है। 15 नवंबर 2021 को पुनर्विकसित किया गया, स्पेशली याद रखिएगा, इसको उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, किस देश में ये आपका आता है? तो नेपाल के कपिलवस्तु जिले में स्थित है लुम्बिनी, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल के कपिलवस्तु जिले में स्थित है और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से बौद्ध तीर्थ स्थलों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण सबूत है। बिहार में बोधगया बुद्ध के ज्ञान के स्थान के लिए जाना जाता है और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध ने प्राप्त किया था निर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह है बेसिकली। और आंतरिक ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बाहरी जो ग्रह होते हैं इनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये हो जाएंगे 4-4। तो याद रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर का संबंध किस स्थान से है? दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर एक भारतीय गणितज्ञ थे। क्लियर है? गणितज्ञ नरेंद्र कर्माकर का जन्म ग्वालियर में एक मराठी परिवार में हुआ था। कर्माकर ने कर्माकर एल्गोरिथम विकसित की थी और उन्हें ISI यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उच्च उद्धृत शोधकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? नाडी फिजी में यह आयोजित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 तक नाडी फिजी में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार और फिजी सरकार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उपयोग हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फेडरल पार्ट में आता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं मिला है। दुर्गा पूजा रिक्तिस्तान का मुख्य त्योहार है, तो दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। और यह त्योहार दुर्गा देवी की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में बेसिकली मनाया जाता है। यह त्योहार हर वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है। अगला क्वेश्चन है, इंडो जापान या इंडिया जापान पार्टनरशिप का इवेंट कहाँ हुआ था? पीतमपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर, इस तरह से ऑप्शन आपको दे रखे थे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। किस राज्य में सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेज की यहाँ पर बात की जा रही है। एक सेज एक देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर कर मुक्त होता है और इसमें निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजित करने के लिए मुख्य रूप से अलग अलग व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक परिचालन सेज है ना। उसके बाद कर्नाटक में है, तमिलनाडु में 40 है, कर्नाटक में 31 है, उसके बाद में महाराष्ट्र में 30 है। तो याद रखिएगा गाइज, यहाँ पर जितने भी जीके के क्वेश्चंस मिले पूरे कवर करवा दिए। अगर अपन साइंस की ओर आगे बढ़े तो उससे पहले बता दूं मैं, जेल फरारी फॉरेस्ट गार्ड के 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, लास्ट टाइम ऑफर आपके लिए ये बचा है। और ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, अभी हाल ही में लॉन्च की गई है आप सभी की डीमार्ट पर। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम ऑफर है, इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, 2022 की बुक है। और ये एमपीजीके के टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइस, अब अगर साइंस की बात करें, साइंस का क्वेश्चन है हमारा पहला, बीई किसका संकेत है या प्रतीक है? बेरिलियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकी संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 32 होता है। ये 32 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन से वैज्ञानिक थे जो पादप जगत और भौतिक जगत दोनों से संबंधित है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन, इसका पैटर्न समझ में नहीं आया या पैटर्न भी हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग हार्मोन पौधों के सूरज की ओर झुकने का कारण बनता है? तो ये ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वनों के संरक्षण के लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? तो वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना, वन की आग को रोकना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना, ये सभी तरीके ये कदम उठाए जाने चाहिए वनों के संरक्षण के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन साइंस के जो कि हमने कवर करवा दिए हैं। हिंदी की बात करें, मुहावरे लोकोक्तियों से 2 क्वेश्चन बने, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन है, कारक से 2 क्वेश्चन है, विलोम शब्द से क्वेश्चन है, पर्यायवाची समाज से क्वेश्चन है, अलंकार से क्वेश्चन है, आपके अवयव प्रत्यय से, तत्सम तद्भव से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा धारण करने वाला, धारक, इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन बनाए हैं। एहसान नहीं मानने वाला कृतज्ञ होता है, ये क्वेश्चन बना है। यन संधि से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चन पर, अर्थालंकार से क्वेश्चन बना है। काव्य में टा डा कौन से गुण है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। कारक, विभक्ति, अधिकरण और करण दोनों में से क्वेश्चन बना है। भूखों से मर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना है। एग्जैक्ट यह नहीं मिल पाया है हमें। रांची में रहता है, इस तरह से हो सकता है वाक्य शुद्धिकरण का हो या कोई और भी आपका हो सकता है। रस के प्रश्न जो शांत रस, वियोग रस और हास्य रस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। वर्तनी के शब्द शुद्ध और अशुद्ध दोनों, अशुद्ध की स्पेलिंग मिस्टेक है, माफी चाहेंगे इसके लिए। तो इनसे क्वेश्चन आपके पूछे गए। वर्जित शुद्ध है, अशुद्ध है, सत्यता ये आपका शुद्ध है, इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। उपसर्ग, चिरा, चिर स्थायु, इस तरह से वाक्य जमाना यानी पैरा जंबल वाले क्वेश्चन भी मिले हैं। तो ये सारा हिंदी का पैटर्न आपको पता चल चुका है किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। गाइस, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, पीक्यूआरएस से 1 क्वेश्चन है, पैरा जंबल से, एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 3 क्वेश्चन है, ईरर से 2 क्वेश्चन है, सिनोनियम से 4 क्वेश्चन पूछे गए, एंटोनियम से क्वेश्चन है, मिस स्पेल से भी क्वेश्चन है। इसके अलावा मैथ्स में बात करें, समय कार्य से 1 क्वेश्चन, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन, एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन, क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज से 1 क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन है, आयु से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन है, मध्यिका से क्वेश्चन है, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन है, औसत से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन है और ये बेसिकली आपकी एग्जाम में आज पूछे गए हैं। सभी टॉपिक लगभग हमें पता चल चुके हैं। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए क्या करना है आगे आपको बताएंगे। जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर अभी तक आपने डेमो चेकआउट नहीं किया करिएगा,
क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। जेओल पेरारी फॉरेस्ट गार्ड में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं पूरे लेटेस्ट पैटर्न की है, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा और चेकआउट करिएगा। गाइज आपको बता दें, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो इन 3 स्टेप को आप फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। क्लियर है? तो मिलते हैं गाइस हमारे कल के फर्स्ट रिसिप्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।